नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अगर विश्व विजेता बनना है तो आपको थल और नभ के साथ जल का भी सिकंदर बनना होगा। दुनिया का इतिहास इस बात की तस्दीक भी करता है। कभी समुद्री ताकत के दम पर ही अंग्रेजों ने दुनिया पर राज किया था और यह हकीकत आज भी बरकरार है। इसलिए आज के बदलते डिफेंस सिस्टम में समुद्री ताकत का अहम रोल है। आज की टेलीसीरीज दुनिया के देशों की समुद्री ताकत का आईना है, लेकिन खुशी की बात है कि इस समुद्री ताकत के आईने में देश के लिए गर्व करने वाली एक हकीकत भी है। यह हकीकत एक महाबली है जिसके नाम से हिंदुस्तान के दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। देखिए टेलीसीरीज संघारक अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ के पहले एपिसोड में बाहुबली द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमॉन्स। 4 दिसंबर 1971 बंगाल की खाड़ी, सुबह 6 बजे। आईएनएस विक्रांत तूफान की गति से समंदर का सीना चीरते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। भारत पाकिस्तान की जंग अपने चरम पर थी। भारत के वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट पर हमला करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। अब अंतिम वार करने की जिम्मेदारी आईएनएस विक्रांत पर थी। अगले दिन सी हॉक लड़ाकू विमानों ने आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरी और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मनों के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद 31 जनवरी 1997 का ऐतिहासिक पल आता है जब 37 साल की सेवा के बाद आईएनएस विक्रांत रिटायर हो गया। इसके ठीक 25 साल बाद इंडियन नेवल शिप विक्रांत का पुनर्जन्म होता है। 2 सितंबर 2022 कोच्चि शिपयार्ड, केरल, सुबह 10:45। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। ये आईएनएस विक्रांत का नया अवतार है। पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा विध्वंसक और पहले से ज्यादा विशाल। कोचीन शिपयार्ड के तट पर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना की फ्लीट में शामिल कर लिया गया। दो 262 मीटर लंबा, 59 मीटर ऊंचा, 62 मीटर चौड़ा, 20 MiG-29 फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम। डेक पर 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। 50 बेड का अस्पताल, 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बनाने वाला किचन और लागत करीब 20,000 करोड़। ये युद्धपोत नहीं, समंदर में तैरता शहर है। हिंदुस्तान के समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाला एक ऐसा किला है जो हमलावर को सोचने का मौका तक नहीं देता, उसे बर्बाद कर देता है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो,
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। ये कहानी है देश के सबसे बड़े समुद्री योद्धा के बनने की, जो पहले खतरनाक था अब खूंखार है, पहले बलवान था अब बाहुबली है। बनाने में भले 13 साल लगे, लेकिन इसका एक एक इंच लोहा भारत के गौरव का प्रतीक है। विक्रांत के पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है 1999 से। जब देश के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया था। जंग के बाद भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप की जरूरत महसूस की गई जो पूरी तरह स्वदेशी हो, नौसेना की जरूरतों के मुताबिक हो। हिंदुस्तान की जल सेना को वॉरशिप चलाने का अनुभव था, लेकिन बनाने के बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। फिर भी देश ने तय कर लिया कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर वो दुनिया के 5 देशों के एलीट क्लब में जरूर शामिल होगा। 2002 में विक्रांत प्रोजेक्ट को अटल सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसके बनाने का काम शुरू हुआ। शुरू में तय किया गया कि युद्धपोत में 60% सामान भारतीय इस्तेमाल होगा। – 2005 तक सब कुछ रणनीति के हिसाब से चलता रहा। शिपयार्ड में हिंदुस्तान का बाहुबली लगातार आकार ले रहा था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह की स्टील की जरूरत पड़ती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं। इस स्टील के लिए भारत रूस पर निर्भर था। एक दिन रूस ने अचानक अपना रुख बदला और स्टील देने से साफ इनकार कर दिया। रूस के मना करने से आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन 2 साल तक रुका रहा। देश के लिए ये आपदा का समय था, लेकिन डीआरडीओ और कुछ भारतीय कंपनियों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। भारत ने खुद वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाने का फैसला किया। डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी मिली। 2 निजी कंपनियों में वॉरशिप ग्रेड स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। इस फैसले से वॉरशिप की दुनिया में क्रांति आ गई। युद्धपोत बनाने का काम युद्ध गति से जारी रहा। अब बात नाम और इसके पीछे की कहानी की। विक्रांत मतलब शक्तिशाली, जिसे कोई युद्ध में हरा ना सके। संस्कृत का यह शब्द भगवत गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक से निकला है। आईएनएस विक्रांत का ध्येय वाक्य है जयेम सम युधि स्पृध, यानी हम युद्ध में शत्रुओं पर पूर्ण विजय पाएं। इस श्लोक को ऋग्वेद के ऋचा मंत्र से लिया गया है। वॉरशिप के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए आईएनएस विक्रांत को मजबूती से खड़ा किया गया। 2009 में आईएनएस विक्रांत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 में इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 2013 में इसके कुछ आधारभूत परीक्षण हुए। 2021 में परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में उतारा गया। सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना के हवाले कर दिया गया। इससे पहले दुनिया में केवल 5 देश ही थे जो 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक वॉरशिप खुद बना सकते थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत भी अब इस एलीट क्लब का 6ठा देश हो गया है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। मिसाइल, लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार जैसे तमाम शस्त्रों से लैस आईएनएस विक्रांत एक ऐसा बाहुबली है जो समुद्र की सरहद पर दीवार बनकर खड़ा रहेगा। चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इस दीवार को न लांघ पाएगा और तोड़ना तो बहुत दूर की बात है।